नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज को जब सीखेंगे तो उसे गहराई में जाकर समझेंगे, और इसलिए आज से मैं आपका लेखपाल के लिए सबसे कठिन समझा जाने वाला विषय भूगोल यानी जियोग्राफी को शुरू करने जा रहा हूँ। और इस जियोग्राफी में हम देखेंगे कि इस ग्लोब का बड़ा महत्व है। ये ग्लोब एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर पूरा व्याख्यित है, और ये ग्लोब मतलब पृथ्वी हमारी है। हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत से लोग इसको मालूम ही नहीं होता, वो कभी यूं घुमा देते हैं, कभी यूं घुमा देते हैं। इस तरीके से उनके मोशन चलते रहते हैं, लेकिन इसको घुमाने का भी एक तरीका होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और पृथ्वी या आप बीच में जो एक्सिस देख रहे हैं, इस एक्सिस के आधार पर पृथ्वी जो है अपनी झुकी हुई है, लीन्ड है। अब इस ग्लोब में जो आपको नीला नीला हिस्सा दिख रहा है, दैट इज वाटर बॉडी, और जो अन्य कलर में जो कलरफुल है वो आपका लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर इट मीन्स आपका स्थल मंडल। हमने देखा कि स्थल मंडल पर महाद्वीप है और जल मंडल पर सागर है। आज हम देखेंगे कि आप ये मान के चलिएगा कि अगर हम इसको पृथ्वी को एक गोला मान लेते हैं, या पृथ्वी को एक गोला माना है, तो इस पृथ्वी में एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ये काल्पनिक रेखा असल में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे हम देखेंगे तो हम ये भी पाएंगे कि ऐसी तमाम काल्पनिक रेखाएं ऊपर से नीचे तक चली आ रही हैं। ये इसकी काल्पनिक रेखा है, और यहां पर आकर ये 90 डिग्री पर हमारा जो है पॉइंट बन जाता है, और 90 डिग्री पर यानी 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 90 डिग्री नीचे, यह हमारी अक्षांश रेखाएं इस तरीके से चलती हैं। अब हमने देखा कि यदि हम इसको और डिटेल में समझें तो हम पाएंगे कि हमने जो पृथ्वी में अक्षांश रेखाओं को देखने के बाद हमने पृथ्वी को पुनः बनाया, और बनाने के बाद में इसे 2 भागों में कल्पना की थी ना। ज्योग्राफी तो पूरी कल्पना पर आधारित है, तो 2 भागों में हमने इसे बांट दिया। ये बीच का जो रिक्त स्थान दिखाया है, इसे आप थोड़ी देर के लिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान सकते हैं। अब इसमें पृथ्वी अब 2 हेमिस्फीयर में आ गई। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोला, अर्धगोलार्ध। अब हमें 2 अर्धगोलार्ध दिखने लगे। एक अर्धगोलार्ध 1 कहा मैंने, और दूसरा अर्धगोलार्ध 2 कहा। जो अर्धगोलार्ध 1 है, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर
के नाम से जानेंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध। और जो अर्धगोलार्ध 2 है इसे हम साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानेंगे। आप पृथ्वी को ये भूमध्य रेखा, हम इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि भूमध्य रेखा असल में 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी भूमध्य रेखा को हम इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, शून्य अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसके ये नाम है। अब इसने 2 बराबर जब भागों में बांटा तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब भूमध्य रेखा के बाद यानी अक्षांश रेखा के बाद में अब क्या होता है कि देशांतर रेखा भी चलती है। अब उस देशांतर रेखा को हम समझने का कार्य करते हैं कि देशांतर रेखा फिर हमने पृथ्वी मानी। जब हमने पृथ्वी मानी तो हमने ये नॉर्थ वाला हिस्से को 90 डिग्री नॉर्थ लिया, हमने साउथ वाले हिस्से को हमने 90 डिग्री साउथ लिया। अब इसमें आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा में जो बीच की रेखा है इसे हम 0 मान लेते हैं। ये 0 या हमने मानी 0 देशांतर रेखा मानी, तो हमने ये देखा कि ये देशांतर रेखा जहां अक्षांश रेखा 2 बराबर हेमिस्फीयर में बांटने का काम कर रही थी, वहीं देशांतर रेखा भी 2 बराबर हेमिस्फीयर में भी बांटने का काम कर रही है। अब हमने इसको देखा कि वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, और ये आपकी पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट रही है। अब प्रश्न बनता है कि जब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांट रही है तो भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति भी हम देखते हैं कि भारत असल में किस गोलार्ध का देश है। अब हम देखेंगे कि ये हमने पृथ्वी ली, पृथ्वी लेने के बाद हमने ये आपका रेड बॉल पेन से हमने दिखाया भूमध्य रेखा को, इक्वेटर लाइन को, शून्य अक्षांश रेखा को, है ना, ये दिखाने का काम किया। और हमने ग्रीन बॉल पेन से देशांतर रेखा को, रेड बॉल पेन वाली, रेड मार्कर वाली जो देशांतर अक्षांश रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, और ये ग्रीन वाली जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रही है। हमने यहां पर देखा कि भारत की स्थिति ये आई। ये सपोज कीजिए यह है, यह भारत की स्थिति यह है, तो हमने इसे ईस्ट माना, इसे वेस्ट माना, इसे नॉर्थ माना, यही होते, और इसे साउथ माना। अब हम जब इस स्थिति को देखेंगे तो यहां से जो इंटरनेशनल चौराया है, इस चौराहे से हम देखेंगे तो भारत की स्थिति कहां पड़ रही है, वह नॉर्थ ईस्ट में। तो भारत एक नॉर्थ ईस्ट वाला देश बन गया। अब हमने भारत की स्थिति को देख लिया। अगर वो कहता हमसे कि भारत किस गोलार्ध का देश है, तो नॉर्थ ईस्ट का भी है। अगर सपोज कीजिए कि वो अगर यूं इस रेखा को, देशांतर रेखा को यूं कहता कि इसे रिमूव कर दीजिए, देशांतर रेखा का कोई उल्लेख नहीं करता, और तो हम इस रेखा का भी कोई उल्लेख नहीं करते और हम कह देते कि भारत जो है आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का एक देश है। क्योंकि उसने देशांतर रेखा का उल्लेख कर दिया तो हमें नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर का देश बताना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं।
अक्षांश रेखा को समझने के लिए हमने फिर पृथ्वी ली, हमने फिर इक्वेटर लाइन बनाई और 90 डिग्री ऊपर ले गए, 90 डिग्री नीचे ले गए। ठीक है, जब 90 डिग्री नॉर्थ में ले गए, 90 डिग्री साउथ में ले गए, तो इसको एक अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा, तीन अक्षांश रेखा, चार अक्षांश रेखा, पांच अक्षांश रेखा, छह अक्षांश रेखा, सात अक्षांश रेखा, आठ अक्षांश रेखा, नौ अक्षांश रेखा, 10 अक्षांश रेखा, 11 अक्षांश रेखा, ऐसा करके ये 90 डिग्री तक ईस्टर्न में, मतलब नॉर्थन में आपके अक्षांश रेखा पड़ेंगे। और वहीं पर हम देखेंगे कि यदि इसको तो हमने ऐसी साउथ में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 90 डिग्री। अब आपको यहां पे यह बात जाननी जरूरी है कि अक्षांश रेखाएं किसी भी यदि ऊपर की तरफ जाएंगी तो इनकी अक्षांश रेखाओं की नंबर बढ़ जाएंगे, यानी अक्षांश रेखाएं संख्या में बढ़ जाएंगी, लेकिन ध्यान है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और ये ऊपर एक पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भगवान के द्वारा बनाए गए दो एसी है, पूरा का पूरा सिस्टम इन दोनों एसी पे निर्धारित है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यह अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ रहा है, यानी इक्वेटर लाइंस का मान बढ़ रहा है, इक्वेटर्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो टेम्परेचर कैसा होगा? डाउन होगा। और इक्वेटर से घट रही हैं यानी डिक्रीज हो रही हैं, तो टेम्परेचर अप होगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। अब हमने ये देखा कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ा घटा ऊपर जाने पर, और यहां पर आपको ग्लेशियर मिल गए। यहां पर टेम्परेचर घटा तो यहां पर भी आपको ग्लेशियर मिल गए। यहां पर आर्कटिक ग्लेशियर है और यहां पर अंटार्कटिका ग्लेशियर है, यानी नॉर्थ साउथ में 90 डिग्री पर आपका अंटार्कटिका ग्लेशियर है और यहां पर आपका आर्कटिक ग्लेशियर है। अब हम इस बात को ग्लोब में देखकर पता करते हैं। जैसे यह हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और इसके डायरेक्ट नीचे ये साउथ है। अब नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है, यानी आर्कटिक इसका नाम दिया गया, और साउथ पे साउथ पोल है, यानी अंटार्कटिका इसका नाम दिया गया है। अब हमने आर्कटिक और अंटार्कटिका की बात कर ली और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये भी बात कर ली। जब हमने इन सबको देखा तो हम एक निष्कर्ष पर और पहुंच गए, जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये लैटिट्यूड है, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखा। ठीक है, और जब मैं देशांतर रेखा खींचता हूं तो ये वाली दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, इसे लॉन्जिट्यूड कहती है। तो अब ये देशांतर रेखा है, इसको भी मिलाएंगे, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा,
ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, यानी ग्रीन वाली को मैंने कह दिया लॉन्जिट्यूड, यानी देशांतर रेखा। जब ये देशांतर रेखाएं हमारी आ गई, अक्षांश रेखाएं आ गई, तो बहुत आसान होगा। ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं असल में लोकेशन बताने का कार्य करती हैं, और ये लोकेशन जब बताती हैं तो उसकी स्थिति को पूरा क्लियर कर देती है। ये स्थिति को क्लियर करने के बाद तब बताने का कार्य करती हैं कि जैसे सपोज कीजिए मैं राजीव शर्मा, भारत का वासी, मेरा वतन भारत है, और हमारे दो दुश्मन, एक का नाम शैतान सिंह और एक का नाम महाशैतान सिंह, चांडाल। सपोज कीजिए कि ये भारत है, हम थोड़ा सा भारत के विषय में, मानचित्र मेरे से इतना अच्छा नहीं आता, केवल एक आपको सांकेतिक रूप में समझना है कि ये भारत का मानचित्र है। ये बांग्लादेश आया, यहां पर हमारा तिब्बत था, वर्तमान में नहीं है, और यहां पर एक चांडाल, नाम लेना भी मैं इसका पसंद नहीं करता क्योंकि चा बना हुआ है, आप लोग समझ चुके होंगे कि ये चांडाल मुल्क है। और यहां पर आपको एक आकृति ऐसी दिखाई देगी, ये असल में एक कुत्ते जैसी आकृति है। तो वहां पर ये आपका, इसका भी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, आप इसे समझ सकते हैं, ये असल में शैतान देश है। ये इस देश का, चाय वाले देश का पागल हो चुका है, यानी पा से ही इस मुल्क का नाम शुरू होता है, चा से इस मुल्क का नाम शुरू होता है। ये इसका गुलाम बन चुका है। इन दोनों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम जन्म जन्मांतर करते आ रहे हैं, लेकिन भारत वो बतासा नहीं है कि इसको घोल कर पी जाएगा। अब इस पीरियड में इसने इस देश पर से अपनी वो की साठगांठ की कि तू इधर से भारत को घेरने का काम कर, मैं इधर से घेरने का काम करूंगा। भारत ने क्या किया, अपने मिसाइल सिस्टम फिट कर दिए। ब्रह्मोस लगा दिया, किस में लगा दिया, ब्रह्मोस S-400 में।
और इसने भारत ने इसकी बीजिंग की स्थिति को भर दिया अपने, माना कि बीजिंग की स्थिति x डिग्री अक्षांश रेखा पर, यानी मान लेते हैं कि बीजिंग की स्थिति जो माना 79 अक्षांश रेखा पर है, 79 क्या, इसको ये माने कि 87 अक्षांश रेखा पर है और देशांतर रेखा पर 80 आपका जो पड़े आगा जी, ये मान के चलिए कि 55। अब भारत ने जब अपने S400 पूरा कंप्यूटराइज्ड है, अक्षांश और देशांतर रेखा फेंक बना दी और उसमें फीड कर दी, तो ये जाके इस पर अटैक और यहां से इसका धुआं उड़ जाएगा, क्योंकि साम्राज्य विस्तारण इस मुल्क की खून में बसा हुआ है और वो भारत वो मुल्क है जो साम्राज्य विस्तारण हमारे यहां पर कहा जाता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इनका मतलब यह है कि ये तो खुद जिए लेकिन दूसरे को ना जीने दें, तो इनमें फिट कर दिया। इसके माने इसकी हवा खराब है, ऐसी भारत ने यहां पर इस्लामाबाद में फिट कर दिया इसके अक्षांश और देशांतर रेखा बढ़ के, तो ये यहां पर इसकी रेट पिट जाएगी और S400 हम पे है ही। तो ये सब चीजें असल में किसी भी, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं लोकेशन बताने का कार्य करती हैं और ये लोकेशन बताती है। कल आज मैं यहीं तक रखूंगा, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। कल मैं इस वीडियो को पुनः आगे ले जाऊंगा और ले जाने के बाद मैं पूरा का पूरा विस्तार से बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि मेरा आज से ज्योग्राफी लेखपाल परीक्षा व अन्य कंपटीशन के लिए शुरू हो चुकी है। आप अधिकाधिक मात्रा में इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट हमारा उत्साहवर्धन होता है और उत्साहवर्धन होने के बाद में हम इसको आगे तक ले जाने का कार्य करते हैं। आपको मेरा चैनल ज्ञानार्जित करने वाला चैनल लगा तो आप प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।